दोस्तों, पिछले कई सालों में हमने देखा है कि कई बार मार्च और अप्रैल के पहले पखवाड़े में भी एक के बाद एक डब्ल्यूडी उत्तर भारत के पहाड़ों पर आते हैं। और डब्ल्यूडी जब आगे निकल जाते हैं पूरब की तरफ, तब उसके बाद पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं चलनी शुरू होती हैं, जिसके कारण यहाँ पर मैदानी इलाकों में और साथ ही साथ सेंट्रल इंडिया या ईस्ट इंडिया यानी मध्य या पूर्वी भारत के कई राज्यों में, कई शहरों में तापमान सामान्य से नीचे रिकॉर्ड किया जाता है। मौसम काफ़ी ठंडा रहता है। और ये कई स्पेल, ऐसा नहीं कि लगातार, लेकिन कई इंटरवल्स में इस तरह की स्थितियां देखने को मिलती हैं। यानी कि एक सप्ताह अगर ड्राई वेदर और नॉर्मल टेम्परेचर यानी नॉर्मल गर्मी के आसपास रहता है, और उसके बाद जब डब्ल्यूडी आकर गुजर जाता है, उसके बाद ठंडी हवाएं चलती हैं, तो कई राज्यों में तापमान में गिरावट होती रही है। लेकिन इस साल तो बहुत ही अद्भुत और आश्चर्यजनक मौसम देखने को मिल रहा है। फरवरी के महीने में टेम्परेचर का 40 डिग्री पहुंच जाना किसी भी शहर, किसी भी ज़िले में एक रिकॉर्ड है, और ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। लेकिन इस बीच कि हम अगले 3 दिनों के दौरान क्या मौसम रहेगा, जब एक सर्कुलेशन जैसी सिचुएशन अरबियन सी पर है और पश्चिमी दिशा की हवाएं लगातार यहाँ पर आती रहेंगी। डब्ल्यूडी उत्तर भारत के आगे बढ़ने के बाद पूर्वोत्तर में पहुंचा है, और बंगाल की खाड़ी में तमाम गतिविधियां इस समय जारी हैं, हिंद महासागर में भूमध्य रेखा के ऊपर। तो उससे पहले एक बार नज़र डाल लेते हैं सर्दियों के मौसम में 1 जनवरी से लेकर 22 फरवरी के बीच जो आंकड़े हमारे पास अवेलेबल हैं, उन पर जो बारिश के हैं और इसके अकॉर्डिंग देश में कहां पर कितनी बारिश रिकॉर्ड की गई है। अगर पैन इंडिया की बात करूं मैं, तो 40% की कमी है, और 34.3 मिलीमीटर की जगह 20.6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है पूरे भारत में। सब डिवीजन वाइज देखें तो 14.1 मिलीमीटर बारिश की जगह पर 6.2 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। ये है दक्षिण भारत का क्षेत्र, जहां पर 56% की कमी है। मध्य भारत के भागों में 86% की डेफिशिएंसी है। 13.4 मिलीमीटर की जगह पर 1.9 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और बात करें अगर हम उत्तर पश्चिम भारत की, तो यहाँ पर अब कमी 20% की है, और 67.7 मिलीमीटर की जगह पर 54 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में सामान्य से 66% कम वर्षा हुई है। 39.3 मिलीमीटर की जगह पर 13.5 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और यहाँ पर कमी का अंतर जो है आप देख सकते हैं, 99% है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में। 68% की कमी है उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में, और 98% कम वर्षा हुई है गंगेय पश्चिम बंगाल में। जबकि बिहार और झारखंड में आप देखिए 100% की कमी यहाँ पर है। दोनों राज्य पूर्वी भारत के, जहाँ पर लगभग 22 और 18 मिलीमीटर होती है। 18 मिलीमीटर बारिश होती है बिहार में, और 22 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है झारखंड में। लेकिन दोनों राज्यों में बारिश में डेफिशिएंसी 100% की है, यानी शून्य वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और ये 2 महीने के समय में, टाइम स्पैन में, यानी 2 महीनों की अवधि लगभग बीतने को है। और इस दौरान बारिश का बिल्कुल नहीं होना और टेम्परेचर का सामान्य से ऊपर कई राज्यों में रिकॉर्ड किया जाना, ये निश्चित तौर पर भारत की जलवायु के लिए कई बार सोचने का विषय है। और इस क्लाइमेट में परिवर्तन, भारत के क्लाइमेट में जो परिवर्तन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग किसान भाइयों को या किसान भाइयों को उसके अकॉर्डिंग खेती अपनाने का सुझाव देने, साथ ही साथ किस तरह से खेती को लाभप्रद बनाया जा सके, उसके लिए कृषि वैज्ञानिकों और सरकार को काम करने की ज़रूरत है। शायद चीज़ें चल रही हैं, लेकिन वो ग्राउंड पर कितना निकल कर आती हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं मेरे किसान भाई हैं, उनको उसका कितना फ़ायदा पहुंच पाता है, ये बेहद ज़रूरी है और बेहद महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं अगले 3 दिनों के दौरान किस तरह का मौसम हमें दिखाई दे सकता है पूरे भारत में, उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक। डब्ल्यूडी के पूरब में पहुंचने के कारण यहाँ जो गतिविधियां हो रही थी पर्वतीय इलाकों में, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, इन भागों में गतिविधियां लगभग बंद हो जाएंगी। हालांकि उत्तराखंड के उत्तर पूर्वी जिलों में कुछ स्थानों पर जो हायर रीचेज हैं, इनमें कहीं कहीं पर लाइट रेन या लाइट स्नोफॉल की संभावना आज रहेगी। थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है, बाकी जगहों पर बारिश की उम्मीद नहीं है। लेकिन पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश पर जबरदस्त घने बादल रहेंगे। पूरा जो डब्ल्यूडी का इम्पैक्ट है, इस तरह से डब्ल्यूडी का मॉइस्चर, डब्ल्यूडी की हवाएं पाकिस्तान की तरफ से होकर आते हुए और भारत को ऊपर से पार करते हुए इस तरह से यहाँ पहुंची हैं। तो इन हवाओं में जो काफ़ी मात्रा में जो आर्द्रता थी, मॉइस्चर था, वो यहाँ पर डेंस क्लाउड के रूप में है। और यहाँ अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर अच्छी खासी बर्फबारी, ऊंचाई वाले इलाकों में, निचले इलाकों में बारिश होने की संभावना है। और निचले हिस्सों में अगर देखें तो असम में, मेघालय, नागालैंड, इन भागों में भी कई जगहों पर वर्षा और वर्षा होने की संभावना है। बादलों की गर्जना के साथ बादल इन दोनों राज्यों में भी छाए रहेंगे, असम में भी छाए रहेंगे। और मेघालय तथा नागालैंड में आप जानते हैं 27 फरवरी को चुनाव होना है, और
और ये 23 फरवरी 24-25 फरवरी तक के दौरान यहाँ पर काफ़ी चुनावी रैलियाँ, तमाम राजनीतिक दलों के नेता, सरगर्मियाँ बढ़ी हुई हैं राजनीतिक, तो गहमा गहमी है, चुनावी चर्चाएं चल रही हैं और ऐसे में बारिश का मौसम कई सारी रैलियों पर थोड़ा सा पानी फेर सकता है। और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में फिलहाल बारिश के चांसेस बहुत अच्छे नहीं हैं। यहाँ गैंगटोक में और जो ऊपरी इलाके हैं उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के, इन भागों में दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा या हिमपात होने की संभावना है। बाकी आप ये देख सकते हैं बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश के इलाके, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब, ये पूरा जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है, इन सभी क्षेत्रों में पश्चिमी दिशा की हवाओं का असर आज भी सुबह के समय रहा और रहेगा दिन में भी, रात में भी। तो यहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल में रहेंगे, दिन का तापमान बढ़ेगा क्योंकि दिन में यहाँ पर काफ़ी तेज़ धूप होगी और रात के समय, सुबह के समय मौसम काफ़ी ठंडा रहेगा। काफ़ी ठंडा मतलब बहुत ठंडा तो नहीं रहेगा, सामान्य से ऊपर टेम्परेचर यहाँ पर मिनिमम भी बढ़ गए हैं। और बाकी निचले इलाकों में देखें तो यहाँ पर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और दक्षिणी झारखंड, इन सभी क्षेत्रों में आप देखिए हवाओं की दिशा बहुत ही स्पष्ट नहीं है, बहुत साफ नहीं है, लेकिन इतना लगभग तय है कि दोपहर के आसपास सुबह से जो गुजरात के पश्चिमी हिस्से हैं और राजस्थान, इन भागों पर बादल दिखाई देंगे। धीरे धीरे बादल मूव करते हुए आगे बढ़ेंगे और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, उसके बाद पूर्वी भाग, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और महाराष्ट्र के ऊपरी हिस्से, इन सभी भागों में बादल दिखाई देंगे। बादल ये बहुत ज़्यादा बरसने वाले नहीं है, ये सिर्फ धूप को थोड़ा कम करने वाले हैं। इससे ज़्यादा कोई अंतर इन बादलों से मौसम में आने वाला नहीं है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में मॉइस्चर आने के चलते और साथ ही साथ उड़ीसा के तटीय भागों में कुछ ऐसे बादल दिखाई दे सकते हैं थोड़े समय के लिए, जिनसे आपको लगे कि बारिश हो सकती है। और गंगे पश्चिम बंगाल में भी सिमिलर कंडीशन रहेगी क्योंकि मॉइस्चर यहाँ पर पहुँच रहा है बंगाल की खाड़ी का और वही हाल यहाँ पर है। तो दक्षिणी आंध्र प्रदेश का तटीय इलाका, रायलसीमा, दक्षिणी और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, इन भागों में मॉइस्चर होने के चलते थोड़ा बहुत बादल यहाँ पर भी बन सकते हैं। और उसके बाद बात करते हैं दोस्तों 24 फरवरी की। तो 24 फरवरी को आप यहाँ देखिए उप हिमालयी जो ऊपरी इलाके हैं यहाँ पर फिर से मॉइस्चर पहुँचना शुरू हो रहा है और ये मॉइस्चर यहाँ पर बहुत इंटेंस क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा मात्रा में तो नहीं पहुँचेगा, लेकिन कुछ बदलाव मौसम में आज के मुकाबले कल आपको यहाँ वेस्टर्न हिमालयन रीजन में भी देखने को मिल सकता है। ईस्टर्न हिमालयन रीजन यानी पूर्वी हिमालयी क्षेत्र, अरुणाचल और असम तथा मेघालय, नागालैंड, इन भागों में कई जगहों पर घने बादल रहेंगे और कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना भी रहेगी। बाकी जगहों पर आप देखिए तो यहाँ पर पंजाब और हरियाणा से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड के साथ साथ गंगेय पश्चिम बंगाल का जो हिस्सा है, इन भागों में कई जगहों पर ठंडी हवाओं का असर रहेगा। सुबह और रात के तापमान नियंत्रण में रहेंगे, लेकिन बाकी जगहों पर दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा से लेकर दक्षिणी उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड के दक्षिणी भाग और गंगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी भागों पर जैसे आज बादल दिखाई देंगे उसी तरह से इधर से बादल आना शुरू होंगे और इधर से निकल जाएंगे। और ये बादल मैं फिर वही कहूँगा कि ये बादल एक लेयर की तरह होंगे, एक चादर की तरह होंगे, मोटी धुंध की, और वो धूप को फिल्टर करते रहेंगे। बाकी और कोई ज़्यादा चेंज इनसे नहीं आएगा। दक्षिण भारत में तटीय तमिलनाडु में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। और उसके बाद बात कर लेते हैं 25 फरवरी की। तो 25 फरवरी को फिर से जब WD पहुंचेगा तो वेस्टर्न हिमालयन रीजन का मौसम फिर से बदल जाएगा और यहाँ कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में कुछ स्थानों पर बहुत इंटेंस स्पेल तो नहीं होगा, लेकिन लाइट रेन यानी हल्की वर्षा या बर्फबारी यहाँ पर हो सकती है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में और इधर वेस्टर्न हिमालयन रीजन के साथ ईस्टर्न हिमालयन में अरुणाचल में भी जारी रहेंगी। गैंगटोक और सिलीगुड़ी में भी कई जगहों पर वर्षा या बर्फबारी होने की संभावना दिखाई दे रही है। और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में या और गंगे पश्चिम जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है, गंगा का मैदानी क्षेत्र है ये पूरा, इन भागों में हवाओं का रुख बदल जाएगा। और यहाँ जो पश्चिमी हवाएं चल रही थी, इन हवाओं का रुख बदलते ही मिनिमम टेम्परेचर 25 फरवरी को थोड़ा ऊपर चला जाएगा और मैक्सिमम टेम्परेचर में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है मॉइस्चर के ऐड होने के चलते। तो ये बहुत कुछ चल रहा है और प्री मॉनसून सीजन बिल्कुल एकदम पास है, 1 मार्च से शुरू हो जाता है। लेकिन जिस तरह की मौसमी स्थितियां हैं, ऐसा लग रहा है कि प्री मॉनसून सीजन शुरू हो चुका है। तो ऐसे में कहीं से भी मॉइस्चर का आना, प्रेशर का कम ज़्यादा होना ऊपर से और मॉइस्चर का पहुंचना, मॉइस्चर पहुंचने के बाद बादलों का वहां डेवलप होना या गर्जना के साथ बूंदाबांदी और थंडरस्टॉर्म की घटनाएं होना, इस तरह की गतिविधियां आप देखने को कई जगहों पर मिलती रहेंगी थोड़ी थोड़ी, लेकिन वो बहुत पॉकेट्स में होंगी। मेजरली ऐसा कुछ अभी फिलहाल राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इन भागों में होने की संभावना नहीं है। लेकिन आने वाले समय में कुछ इलाकों में बारिश होने के आसार हैं। फरवरी की विदाई और मार्च का आगमन बारिश के साथ हो सकता है, ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं।
कब कहाँ कैसे बारिश की उम्मीदें होंगी, इस पर नजर रहेगी मेरी। अपडेट करूंगा इसी प्लेटफॉर्म पर। आप लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। धन्यवाद।